आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ वर्ब्स। जनरली जब क्लास में पूछा जाता है वर्ब क्या होती है तो बच्चे आमतौर पर यही जवाब देते हैं कि वर्ब क्रिया को कहते हैं हिंदी में, पर ऐसा नहीं है। वर्ब एक शब्द है। अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो ये शब्द वर्ब से ही वर्ड बना है। वर्बल, वर्बटिम, वर्बोस, जिनका मीनिंग आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो वर्ब एक क्रिया ना होकर के शब्द है, लेकिन इसको हम क्रिया क्यों कहने लगे जानिए। क्योंकि सेंटेंस में सबसे ज़रूरी क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में देखिए, राम टीचेस इंग्लिश। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है, एक्शन कह लीजिए इसको, और इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में राम लाफ्ट। राम सब्जेक्ट है, लाफ्ट वर्ब है, एक्शन है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। और तीसरे सेंटेंस में मूव केवल एक्शन है, केवल वर्ब है, इसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो छुपा होता है। मूव का मतलब होता है यू मूव, यू यहाँ पर हम छुपा देते हैं। तो ज़रूरी क्या हुआ सेंटेंस में? एक्शन। सब्जेक्ट के बिना भी काम चल सकता है, ऑब्जेक्ट के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन कभी भी वर्ब के बिना काम नहीं चलता, एक्शन के बिना काम नहीं चलता। इसलिए हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ लगी वो एक्शन है। एक्शन किस चीज़ से दर्शाया जाता है? वर्ब से। इसलिए हम वर्ब को धीरे धीरे एक्शन बोलने लगे। एक्शन मीन्स क्रिया, अदरवाइज वर्ब जो है शब्द है। और टेक्निकली देखें तो वर्ब क्या होती है? इट एक्सप्रेसेस बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। किसी चीज़ का स्टेट क्या है, बीइंग क्या है, डूइंग क्या एक्शन है, और क्या हैपनिंग, जस्ट हैपनिंग, कोई डूइंग नहीं हुई, केवल हैपनिंग हुई। तो ये सारी चीज़ें वर्ब द्वारा एक्सप्रेस की जाती हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, राम लाफ्ड लाउडली। यहाँ पर जो लाफ्ड है ये एक डूइंग है, एक एक्शन हो रहा है, लाफिंग का एक्शन हो रहा है, इसलिए लाफ्ड क्या हुई? वर्ब। दूसरा देख लीजिए, राम फेल डाउन। यहाँ पर कोई डूइंग नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, वो अपने आप गिरा, फेल डाउन, हैपनिंग हुई। और तीसरे में राम वॉज एब्सेंट। इसमें वॉज जो है ना एक स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज़ की, बीइंग क्या है। और ऊपर जितने भी सेंटेंस दिए गए थे उनमें जो अंडरलाइंस वर्ड थे वो सारे क्या थे? वर्ब थे। तो आपको क्या जानना है? वर्ब क्या होती है? जिससे कोई डूइंग एक्सप्रेस की जाए, कोई हैपनिंग एक्सप्रेस की जाए, या किसी स्टेट को डिस्क्राइब किया जाए। अब टाइप ऑफ वर्ब्स पे आते हैं। टाइप ऑफ वर्ब में सबसे दूसरा एग्जाम्पल है राम फेल डाउन। यहाँ पर कोई डूइंग नहीं हो रही है, केवल कोई घटना घटी है, हैपनिंग हुई है। तो हैपनिंग हुई है तो ये भी वर्ब ही हुई। तीसरा, राम वॉज एब्सेंट। वॉज यहाँ स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। राम की स्टेट क्या है? एब्सेंट की है, तो इसलिए उसके बीइंग को, उसके स्टेट के बारे में बता रहा है उस समय। तो जितनी अंडरलाइन ये वर्ड थे, लाफ्ट, फेल, वॉज, ये सारी क्या है? वर्ब है। तो वर्ब क्या हुई? कोई हैपनिंग, कोई डूइंग, या किसी बीइंग को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वर्ब्स की। भाई दो तरह की वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब।
अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। मेन वर्ब क्या काम करती है? मेन वर्ब डूइंग का काम करती है, मेन वर्ब हैपनिंग का काम करती है, मेन वर्ब बीइंग का काम करती है। उसके स्टेट को डिस्क्राइब करती है, किसी भी चीज़ के स्टेट को, प्रेजेंट में क्या स्टेट है उसका या पास्ट में क्या स्टेट था। तो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। खुद ये कोई हैपनिंग नहीं कर सकती, खुद ये कोई डूइंग नहीं कर सकती, किसी स्टेट के बारे में नहीं बता सकती, बल्कि मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और भाई ये हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और दूसरा मॉडल्स। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, हेल्पिंग वर्ब तो है ही ये। और ये प्राइमरी तीन तरह की होती हैं, बी, डू और हैव। बी की फॉर्म अगर आपको पता है इज, एम, आर होती है, वाज, वर। तो बी की इन फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टेंस में। डू की जो फॉर्म होती हैं, डू, डज, डिड, इनको हम इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। तीसरी प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है हैव। हैव को हम हैज़, हैड और हैविंग इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इनका यूज़ करते हैं हम परफेक्ट टेंसेज में। और जो बी की फॉर्म है उनको मिला करके, और जो हैव की फॉर्म है उनको मिला करके हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। दूसरे हुए मॉडल्स। ये तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी, बी, डू और हैव। तो मॉडल्स क्या हैं? जो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये हेल्प करती हैं मेन वर्ब की डूइंग में, हैपनिंग में, किसी बीइंग को डिस्क्राइब करने के लिए मेन वर्ब के साथ हेल्प करती हैं। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ लिखकर इंटेंशन एक्सप्रेस करें, हमारी इंटेंशन क्या है किसी काम करने की, उनको हम मॉडल्स कहते हैं। अब डूइंग, हैपनिंग और स्टेट के अलावा भी तो कुछ काम होते हैं। मुझे पॉसिबिलिटी बतानी है, मुझे अपनी इंटेंशन के बारे में बात करनी है, तो वो मेन वर्ब तो वो काम नहीं कर सकती। तो मेन वर्ब के साथ मुझे कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और जो हेल्पिंग वर्ब मैं मेन वर्ब के साथ इंटेंशन जाहिर करने के लिए लगाऊंगा उनको हम मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स ये होते हैं भाई, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड, डेयर। और कुछ एक ये फ्रेजेस भी हैं जो इंटेंशन का ही काम करते हैं, इसलिए इनको भी हम मॉडल्स की तरह यूज़ करते हैं, जैसे हैव टू, बी टू, वुड रादर, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, कैन नॉट हेल्प बट। तो ये सारे क्या हुए? मॉडल्स, क्योंकि इनसे हम अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा हुई मेन वर्ब्स। मेन वर्ब जो हैं वो दो तरह की होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मोहन प्लेड क्रिकेट। मोहन सब्जेक्ट है, प्लेड यहाँ वर्ब है, क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को अधूरा छोड़ दूँ, मोहन प्लेड, मोहन खेला, व्हाट, क्या खेला, क्रिकेट, तो व्हाट का जवाब मुझे मिल रहा है,
इसलिए जब व्हाट का जवाब मिल रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो वर्ब क्या होगी? ट्रांजिटिव। तो प्ले यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मोहन प्लेड वेल, मोहन खेला वेल, अच्छा। कैसा खेला भी? अच्छा खेला। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की। वेल जो है ये एडवर्ब है, ना कि ऑब्जेक्ट। कैसे पता करें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है? व्हाट और whom को रिप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो हाउ का रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। जैसे ऊपर के सेंटेंस में देख लीजिए, मोहन प्लेड क्रिकेट। व्हाट डिड मोहन प्ले? क्रिकेट। और दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए, मोहन प्लेड वेल। हाउ डिड मोहन प्ले? वेल। तो हाउ का रिप्लाई जिसमें मिलता है उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और व्हाट और whom का रिप्लाई जिसमें मिलता है उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उसे इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ही सैंग द सॉन्ग स्वीटली। यहाँ पर सैंग जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ही सैंग। व्हाट डिड ही सिंग? द सॉन्ग। व्हाट का रिप्लाई। दूसरे में ही सैंग स्वीटली, ही सैंग। हाउ डिड ही सिंग? स्वीटली। तो यहाँ हाउ का रिप्लाई आया, तो स्वीटली एडवर्ब है, तो यहाँ पर सेकंड उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। ज़्यादातर वर्ब जो होती हैं ना वो ट्रांजिटिव का भी काम करती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। कभी कभी वो ट्रांजिटिव का काम करती हैं, कभी कभी इंट्रांजिटिव का। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं तो हमेशा ही ट्रांजिटिव होती हैं, उनको तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल समझ लीजिए, द मैन। इस एग्जाम्पल से समझिए, द मैन इज सेलिंग स्मार्टफोन्स। व्हाट इज द मैन सेलिंग? स्मार्टफोन्स। तो व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, तो सेलिंग यहाँ कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव, क्योंकि जो मैन है वो सेल वर्ब का डूअर है, उसका काम करने वाला है वो। तो यहाँ पर वर्ब क्या हुई? ट्रांजिटिव। और व्हाट का रिप्लाई भी मिल रहा है। इसी वर्ब को अब दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए, बी में, दिस फोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। दिस फोन इज सेलिंग। हाउ इज दिस फोन सेलिंग? लाइक हॉट केक्स। तो हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, तो सेलिंग यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हुई, बल्कि कैसी हुई? इंट्रांजिटिव। दूसरा, यहाँ फ़ोन जो है वो डूअर नहीं है, तो सेलिंग कोई डूइंग नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि फ़ोन तो नहीं बेच रहा है, इसलिए सेल यहाँ पर हैपनिंग है। और हैपनिंग हमेशा किस में होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब में। यहाँ पर लाइक हॉट केक्स, लाइक प्रेपोजिशन है और हॉट केक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट सेल वर्ब का नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट लाइक का है, प्रेपोजिशन का। कभी आप इसमें धोखा खा जाओ कि यहाँ वह ऑब्जेक्ट तो है हॉट केक, नहीं, ये हॉट केक ऑब्जेक्ट है लेकिन इस प्रेपोजिशन का है, ना कि वर्ब सेलिंग का। तो भाई यहाँ पर आपने देखा ये ऐसी वर्ब है सेलिंग, सेल, जो डूइंग भी है और हैपनिंग भी है, मीन्स ट्रांजिटिव भी है और
इंट्रांजिटिव भी है। दूसरी वर्ब को देख लीजिए, ये ऐसी वर्ब हैं जो डूइंग भी होती हैं और हैपनिंग भी होती हैं। मीन्स ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। जैसे कि ब्रेक, इसका मतलब तोड़ना भी होता है, टूटना भी होता है। बर्न, स्टॉप, स्टार्ट, ओपन, क्लोज, प्रूव, चेंज, ग्रो, फ्लाई, रन, बाथ, हाइट, स्प्रेड, मेल्ट। ये दोनों ही हो सकती हैं, डूइंग भी और हैपनिंग भी। जो मेन बात आपको ध्यान में रखनी है, हैपनिंग वाली जो वर्ब होती हैं वो इंट्रांजिटिव ही होती हैं। क्या होती है? केवल इंट्रांजिटिव। और डूइंग वाली वर्ब जो होती हैं वो ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकती हैं।